बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम आपके साथ पायनियर सीमेंट को डिस्कस करेंगे। क्या वजह ऐसी बनी कि 2019 में जो शेयर सिर्फ 15 से 20 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा था, आज वो 120 और 30 रुपए तक कैसे पहुंचा। हम आज आपके सामने इसका माजी, मौजूदा सिनेरियो और आने वाले वक्त में जो इस शेयर के बारे में न्यूज़ चल रही हैं मार्केट में, और इसके अलावा जो सॉलिड न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, पायनियर सीमेंट का एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर लिस्टेड हुई। ये 1986 फरवरी 1986 में ये कंपनी लिस्टेड हुई। इस कंपनी का प्लांट जोहराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब में मौजूद है। वहाँ पर ये कंपनी अपना जो है ऑपरेशंस सर अंजाम दे रही है। बेसिक मकसद एक कंपनी का जो ऑपरेशंस होते हैं एक सीमेंट कंपनी का यही होता है कि वो सीमेंट बनाते हैं और सीमेंट की मार्केटिंग करते हैं, सीमेंट बेचते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का क्या था कि ऐसा क्या बना, इस कंपनी के साथ ऐसे क्या अवामिल पेश आए कि इस कंपनी का मौजूदा सिनेरियो इतना रोशन कैसे हो गया और आने वाले वक्त में ये मज़ीद कितना ऊपर जा सकती है। अब उन अवामिल की तरफ बढ़ते हैं। इस कंपनी की बेसिकली दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरी जो इसकी प्रोडक्ट है वो है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। ये दो बेसिकली इस कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ये बेहतरीन सीमेंट होता है दुनिया में, और दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज़ एन आइडियल बिल्डिंग मटेरियल फॉर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल वर्क्स इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ये सीमेंट तकरीबन हर सीमेंट ही कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन में काम इस्तेमाल होता है, और ये सीमेंट भी कंक्रीट की जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे कंक्रीट डाला जाता है या बड़े बड़े डैम्स जहाँ पे कंक्रीट डाली जाती है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। जो दूसरी इस कंपनी की प्रोडक्ट है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, जो इस कंपनी को दूसरी चंद कंपनियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ बना देती है। ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर पानी में जिन प्रोजेक्ट्स का, जैसे डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पे पानी का, क्योंकि उनके उसको रोकने के लिए उन्होंने डैम्स बनाने होते हैं, बड़े बड़े पिलर्स बनते हैं, तो वहाँ पर ये सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट वहाँ पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस इस कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड काफ़ी अरसे से लिस्टेड है, और अब हम बढ़ेंगे, इसका मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैपिटल कितना है। 29 अरब 98 करोड़ 13 लाख 69 हज़ार रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल वो होता है जो एक कंपनी के जितने शेयर्स मार्केट में सेल हो रहे होते हैं उनको मौजूदा जो आज का रेट है उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 2271 मिलियन शेयर्स हैं। 2271 मिलियन शेयर्स इस कंपनी के टोटल हैं, जिसमें से तकरीबन 50% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट हैं। 1135 मिलियन शेयर्स इसके फ्री फ्लोट हैं, वो जनरल पब्लिक के पास हैं। अब हम आपको इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये शेयर किस तरह क्या परफॉर्मेंस देता है मार्केट में, जिस वजह से डे एक दिन की इसकी अगर फ्लक्चुएशन देखी जाए तो ये 130 रुपए से 133 रुपए के दरमियान, मकसद 3 से 4 रुपए की इसमें एक दिन में फ्लक्चुएशन है। एक मंथ की रेंज अगर इसकी देखी जाए तो 124 रुपए से लेके 142 रुपए तक ये गया है। मैं जो भी आपके साथ डिजिट डिस्कस कर रहा हूँ वो करंट है, मौजूदा स्नेरियो में है। 124 रुपए से लेके 142 रुपए तक इसने फ्लक्चुएट किया है। अगर इसकी 6 महीने की परफॉर्मेंस देखी जाए तो जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, वो 83 रुपीज़ से लेकर 142 रुपीज़ तक है। आप देख सकते हैं तकरीबन इसमें 45 to 50% का इजाफा है इसकी प्राइस में।
अगर इसकी 52 वीक्स की देखें, अब ये बहुत ज़्यादा इजाफा है इसमें। 52 वीक्स की, आज से 1 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये शेयर कितने का ट्रेड हो रहा होगा। 1 साल पहले ये शेयर 22 रुपये 11 पैसे पे ट्रेड हो रहा था, और आज ये शेयर तकरीबन 132-133 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। और इस शेयर ने जो 52 वीक्स में अपना हाई बनाया है, वो 146 रुपीज़ तक बनाया है। आप अंदाज़ा करें, एक इंसान जिसने आज से 1 साल पहले, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ से पता लगती है, उसका फ़ायदा यहाँ से पता चलता है। जिस बंदे ने एक शेयर आज से 1 साल पहले 22 रुपये का या 23 रुपये 25 रुपये का भी चलें उसने परचेज़ किया था, तो आज उस बंदे को 132 रुपये का तकरीबन ये शेयर सेल हो रहा है मार्केट में। तो उसको तकरीबन 4 अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के 4 गुना इजाफा मिला। तो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है दुनिया में जो 1 साल में आपको 4 से 5 गुना इजाफा दे। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, 1 महीने में इस शेयर ने तकरीबन 9.70% तक का इजाफा अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 मंथ्स में 38.70% दिखाई है। 6 मंथ्स में देखी जाए तो वो 25.55% है। और 1 साल में अगर देखी जाए, अगेन 1 ईयर, 1 साल में अगर देखी जाए तो 283.95% इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बाद हम इसकी इस शेयर के, आप अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर देखें, बेसिक में जो फेस वैल्यू है इस शेयर की, तो वो 10 रुपये है। 10 रुपये एक शेयर की फेस वैल्यू आज 130 रुपीज़ 132 पे ट्रेड हो रहा है, और आज से 1 साल पहले 22 पे ट्रेड हो रहा था। और उस टाइम जब ये 22 पे ट्रेड होता था तो इसका इतना वॉल्यूम भी नहीं था, आज इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। अब हम इसकी एक क्विक रिव्यू करेंगे, इसकी अर्निंग पर शेयर को देखेंगे कि इसने अर्निंग पर शेयर कैसे इसने अपनी अप की है। लास्ट क्वार्टर में इसका अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर थी, जो आप सितंबर से दिसंबर तक का, अक्टूबर से दिसंबर तक का अगर देखें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों में देखें, तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2 रुपये 67 पैसे थी। इसके अलावा अगर इसकी उससे पिछले 2 महीने में जुलाई से सितंबर तक देखी जाए तो वो 2 रुपये 84 पैसे थी। अब इसमें जो मेजर फ़र्क आपको नज़र आएगा, पिछले साल की इसकी अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो -92 रुपीज़ थी। आप देख सकते हैं, -92 रुपीज़, 1 रुपया भी इसकी पूरा अर्निंग पर शेयर नहीं था, 1 पैसा भी अर्निंग पर शेयर नहीं था, उल्टा माइनस में थी, लॉस में थी ये कंपनी। तो इस कंपनी में ऐसा क्या आया कि इस कंपनी के आगे इसने इन लास्ट 2 क्वार्टर्स में इतनी बड़ी अर्निंग पर शेयर इसने शो की। तो हम अब इसका रिव्यू करेंगे, इसकी जो एनुअल स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें निकाल के इकट्ठी करके रखी हुई हैं, तो वो एक मोबाइल का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी चीज़ें क्योंकि याद नहीं रह पाती, तो इसलिए मैंने आपके लिए वो चीज़ें भी सारी निकाली हैं। अब इसकी बैलेंस शीट का जायज़ा लेते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बैलेंस शीट आपके साथ इसकी डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, किसी भी कंपनी के नफ़ा या नुकसान का पता उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से पता चलता है। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि कंपनी का माजी कैसा था और कंपनी का आने वाला वक्त कैसा होगा। अब कंपनी की 2019 और 2020 का अगर सेल्स का कंपैरिजन किया जाए, तो इस कंपनी की 125% सेल्स में इजाफा हुआ है, 125.9% सेल्स में इजाफा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 100% इजाफा हुआ है। लाजमी सी बात है, जब एक कंपनी जिसकी सेल्स बिल्कुल बैठी हुई थी, उसको उन्होंने अपनी कंपनीज की सेल्स में बढ़ाना है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इजाफा आएगा। अब आप इसका प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट इसका कितनी स्पीड से जंप करता है। इसके 1 साल के प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो जो अगर इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए, तो वो 2,430 रुपये प्रॉफिट था। जिसका मतलब ये है कि इस साल अगर एक बंदे ने 1 रुपया कमाया है, तो अगले साल उसने 2400 रुपये कमाए हैं। आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल में इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना बड़ा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट में अगर देखा जाए, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स
में 9,155% इजाफा हुआ है। बहुत बड़ा इजाफा है। फाइनेंस कॉस्ट इसकी है, उसमें 360% इजाफा हुआ है। इसमें प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो 276.8% इजाफा है। 276.80% प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। और अर्निंग पर शेयर, अगेन मैं अर्निंग पर शेयर पे काफ़ी जोर देता हूँ। अर्निंग पर शेयर से आपको पता चलता है कि कंपनी की क्या पोजीशन है। अर्निंग पर शेयर इसकी देखी जाए तो उसमें 643% इजाफा। आप देखें, एक कंपनी जो पिछले साल जिसने उन्होंने जब अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए तो उन्होंने 49 पैसे माइनस, 49 पैसे नुकसान में माइनस उन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की थी। और इस टाइम वो अपनी अर्निंग पर शेयर जो है वो 2 रुपये 67 पैसे 67 पैसे 2.67 अपनी अर्निंग पर शेयर शो कर रहे हैं। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि कंपनी कहाँ जा रही है। अगर इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर डाउन हो रही होती तो हम इसमें अज्यूम कर सकते थे कि ये कंपनी लॉसेस में जा रही है। लेकिन इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ने से ए, ये कंपनी इस कंपनी के प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है। इसके बाद हम इनकी सीमेंट सेक्टर की जो कंपनी की पिछली 6 माह की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे कि इनके डायरेक्टर्स ने क्या कहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम आपको अपना तज्जिया देंगे कि इस कंपनी का शेयर किस लेवल तक जा सकता है। वो कहते हैं, दौरान साल पाकिस्तान में सीमेंट की सनत में 15.7% की शरह नमू के साथ 28.6 मिलियन टन सीमेंट की तरसीलात की। मकामी तरसीलात में 2.3 मिलियन टन का इजाफा हुआ, जबकि मजमूई तरसीलात में 23.6 मिलियन टन का इजाफा हुआ। इस अरसा के दौरान बरामदात में 14.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कंपनी की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो ज़ेर गौर अरसा के दौरान आप कि इस कंपनी ने सीमेंट की रिकॉर्ड पैदावार और तरसील की। पिछले साल अगर इसकी कंपनी की जो डिस्पैच है वो देखी जाए तो 10,593 टन थी, जबकि उसके मुकाबले में इस साल अगर इस कंपनी की जो डिस्पैच हैं वो देखी जाए तो 15,76,995 टन रही, जो कि उनके मुताबिक ये 108.2% बनता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछले साल जिस कंपनी ने 10,593 टन बेचा था सीमेंट, इस साल उनकी जो है 15 लाख से भी ऊपर टन उनका सीमेंट जा रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ। ज़ेर नज़र अरसा में कंपनी ने 9,370 मिलियन रुपए का खालिस फ़रोख्त की। 9,370 मिलियन रुपीस की इनकी सेल्स थी। अगर जिसको 125.9% ज़्यादा पिछले साल की निस्बत करार दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक कंपनी जिसकी 126.9 126% जिसकी सेल्स बढ़ गई, वो कंपनी आने वाले वक्त में क्या करती है। मैं आज एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस कंपनी के सिर्फ जनवरी 2021 में जो डिस्पैच हुई हैं, एक ये कंपनी है पायनियर सीमेंट और दूसरी कंपनी मैपल लीफ सीमेंट्स, क्योंकि ये दोनों कंपनीज खुशाब और इसके सराउंडिंग्स में ये एग्जिस्ट करती हैं। इन दोनों कंपनीज की जनवरी के महीने में तकरीबन 20% डिस्पैच बढ़ चुकी हैं, जनवरी 2021 में। तो क्योंकि अक्सर सर्दियों में क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम रुका होता है तो उसकी डिस्पैच जनवरी और फरवरी में शुरू होती हैं। तो अक्सर शेयर्स की, सीमेंट सेक्टर्स की जो होते हैं, इनके शेयर्स दिसंबर तक ठंडे रहते हैं, थोड़े से नॉर्मल रहते हैं, कोई इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि कंपनी की एक्टिविटी रुकी हुई होती है। अब जनवरी में इस कंपनी की 20% मज़ीद बढ़ चुकी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का कितना अच्छा कारकर्दगी जा रही है। इसके अलावा मैं कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। इस कंपनी ने 2 पावर प्रोजेक्ट अपने पास लगाए हैं जो इनके ऑपरेशनल हो चुके हैं।
एक इन्होंने कोल पावर प्रोजेक्ट इन्होंने 12 मेगावाट का लगाया है, वो इनका 12 मेगावाट का ऑपरेशनल हो चुका है। टोटल इनका 24 मेगावाट का है वो कोल से जो इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन 12 मेगावाट जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। 12 अगर आने वाला जो 12 है वो भी आने वाले वक्त में ऑपरेशनल हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने वेस्ट हीट रिकवरी जो है उससे वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट वो भी 12 मेगावाट का इनका ऑपरेशनल हो चुका है और उससे बिजली इनको मिल रही है। ये पिछले साल नवंबर 2020 से ऑपरेशनल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले साल में गर्मियों में इनको बिजली की जो है हैवी कास्ट उससे भी इनकी बचत होगी। जब बिजली की कास्ट भी इनकी कम होगी, पिछले साल इनको बिजली की कास्ट पड़ रही थी क्योंकि इनके प्लांट्स ऑपरेशनल नहीं थे। इस साल इनके प्लांट ऑपरेशनल हैं, इनको बिजली की कास्ट भी बचेगी। वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि इनकी कास्ट ऑफ सेल्स बड़ी हैं, उनमें मेजर कमी आएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इनकी अगर कमी आएगी तो आगे इनके प्रॉफिट में इजाफा होगा। इसके अलावा इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ेज़ आ रही हैं। इस कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा ये कंपनी नॉर्थ एरिया जितना है पाकिस्तान का, जितना नॉर्थ एरिया सारा पहाड़ी इलाका है, सारा इस एरिए में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स को पायनियर सीमेंट अपनी डिलीवरीज दे रही है, डिलीवरीज डिस्पैच कर चुकी है, जिससे ये अज्यूम किया जाता है कि आने वाले वक्त में इस कंपनी की सेल्स में मज़ीद इजाफा होगा, इस कंपनी की डिस्पैच में मज़ीद इजाफा होगा। दोस्तों, मेरा काम था आपको कंपनी के तमाम अवामिल से आगाह करना। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, सब्जेक्ट टू रिस्क हर चीज़ देखा करें। मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखा करें जब आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आज एक दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा हम जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें उसके मुतालिक अपना पूरा होमवर्क करें। अगर आप होमवर्क करके इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो मार्केट को अगर झटका भी लगेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। आपका ज़मीर मुतमिन होगा, आपका ज़हन आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी और आपको वो कंपनी रिटर्न देगी। अगर आप इंडेक्स देख के या कोई शेयर लो देख के उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको हो सकता है आपको आने वाले वक्त में अच्छा खासा मज़ीद झटका दे जाए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपने जब भी करनी है अपना होमवर्क करके करनी है। हमारी वीडियोस ज़रूर देखा करें, खबरें ज़रूर सुना करें। इस वीडियोस में भी जो खबरें हैं वो भी ज़रूर देखा करें, वो सुना करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला आपका अपना होता है। हम आपको कोई चीज़ फ़ोर्सफुली ना कह सकते हैं, ना हम कहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये छोटी-सी काविश आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।